खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। किसान कौन है? किसान वो है जो खून पसीना एक कर अन्न के भंडार भरता है, तपती धूप में जलता है, सर्द रातों में गलता है, तब जाकर कहीं वो कहलाता है अन्नदाता। लेकिन क्या आज अन्नदाता को न्याय मिल रहा है? क्या उसे उसकी उपज का वाजिब दाम मिल रहा है? इन सवालों को लेकर इन दिनों देश में सियासत गर्म है। किसानों से जुड़े केंद्र सरकार के 3 कानूनों पर उठा बवाल अभी तक थमा भी नहीं है। सर्वे के अनुसार देश के 50% से ज्यादा किसान इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। लेकिन इसी सर्वे में यह भी तथ्य सामने आया है कि इनमें से अधिकांश किसान इन कानूनों की बारीकियां जानते तक नहीं हैं। वहीं कांग्रेस शासित राज्यों ने इन कानूनों को बाईपास करने की तैयारी कर ली है। पंजाब सरकार ने पहल करते हुए अपनी विधानसभा में 4 बिल पास करा लिए हैं, जिसमें एमएसपी से कम खरीद पर सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं मरुधरा के मुखिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी किसान कानून का तोड़ निकालने के संकेत दे दिए हैं। यानी राजस्थान में कानूनों को बाईपास करने की तैयारी होगी। विधानसभा में कानून बनाए जाएंगे और किसान को राहत पहुंचाई जाएगी। तो क्या मान लिया जाए कि किसान के साथ खड़ा है राजस्थान? पंजाब करेगा एमएसपी का पूरा भुगतान ताकि कानून से किसान ना हो हलकान। मरुधरा के मुखिया ने भी किया ऐलान, धरती पुत्र के साथ खड़ा रहेगा राजस्थान। क्यों है बिल पर बवाल और एमएसपी पर सवाल? क्या कानून वर्सेस कानून से होगा किसान का कल्याण? और क्या मान लिया जाए किसान के साथ खड़ा है राजस्थान? बिग फाइट में बहस आज इसी है मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हरीश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी जी हमारे साथ हैं, किसान नेता रामपाल जाट हैं, और साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता ए.के. जैन जी भी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। शुरुआत हरीश जी आपसे ही करते हैं। देखिए, सरकार ने संकेत दे दिए हैं, पंजाब के बाद अब राजस्थान भी किसान के साथ खड़ा है, लेकिन कानून वर्सेस कानून इस बिल को लेकर जरूर नजर आ रहा है। किस तरह से राजस्थान सरकार इसे लेकर आगे सत्र बुलाएगी और सत्र में क्या कुछ रहेगा? क्या बिल्कुल पंजाब की तर्ज पर राजस्थान रहेगा? श्वेता जी, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि राजस्थान किसानों के साथ खड़ा है, मरुधरा का लाल अशोक गहलोत किसानों के साथ खड़ा है, तो प्रश्न यही है पूरे देश के अंदर कि 2 पक्ष है। एक तो किसान इस बिल के संदर्भ में, और एक पूंजीपति अडानी अंबानी जैसे बड़े पूंजीपति। तो इसके अंदर हर किसी को ये फैसला लेना पड़ेगा। ये भ्रांतियाँ जरूर की जा रही है कि इस बिल के माध्यम से किसानों को कुछ ना कुछ राहत मिलेगी। हकीकत इसके बिल्कुल ही परे है। हम लोग सिर्फ विवाद करने के लिए इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारे पास एक वैकल्पिक व्यवस्था है जिसके तहत किसान की कैसे सशक्तिकरण हो सके, वो विकल्प हम आने वाले दिनों के अंदर राजस्थान सरकार विधायक के माध्यम से लेकर आएगी किसानों के पक्ष में। जी बिल्कुल। सर माधोराम चौधरी, जब आपने सुना कि हरीश चौधरी जी ने क्या कहा, बीजेपी लगातार हित की बात कर रही है, लेकिन जब किसान के लिए बिल है, किसान ही विरोध कर रही है। पंजाब ने इसके वर्सेस में राज्य के स्तर पर कानून 4 बिल ला दिए कृषि के लिए। क्या मानते हैं आप? क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि नहीं, किसान को हम समझाएंगे। 50% करीब किसान ऐसे हैं जो विरोध कर रहे हैं। अब जिसके लिए बिल है वही विरोध कर रहा है, तो राज्यों के पास तो यही रास्ता बचता है कि वो उसके विकल्प और जो बेहतर हो किसान के लिए वो बिल लेकर आए। नहीं, अभी माननीय मंत्री महोदय ने आपने सुना और बताया जी। उन्होंने कहा कि हम बिल ला रहे हैं, पर बिल लाने का उनका उद्देश्य क्या है, किसानों के साथ खड़े हैं तो किस प्रकार खड़े हैं, और जो संशोधन करना चाह रहे हैं वो किस प्रकार किसान के हित में होगा, ये कहीं भी इन्होंने नहीं बताया गया। तो हम जो बिल लाए गए हैं वो किसानों के लिए, कल्याण के लिए लाए गए हैं। और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी जो किसान के लिए बनाई गई थी, और स्वामीनाथन आपको सबको पता है हरित क्रांति के जनक थे, और उनकी जो रिपोर्ट थी कांग्रेस ने 10 साल तक ठंडे बस्ते में पड़ी रखी। उन्हीं के पैमानों को आधार मानते हुए इन विधेयकों के बारे में जो उनमें कहा गया है वो सारी चीज़ें उनमें पहले स्वामीनाथन जी ने अपनी रिपोर्ट में बताई। उन्हीं को लागत का मूल्य बढ़ाकर और देने के लिए और एक खुला बाजार बनाने के लिए वन नेशन वन मार्केट की जो कल्पना इस देश में की गई है,
क्यों नहीं किसान अपनी फसल को इस माधुराम देश जी, में कहीं भी बेच सके? हाँ, अगर ये सब किसानों के हित में, तो किसान ही विरोध क्यों कर रहा है? इसकी एक वजह बता किसानों को बेवजह एक गुमराह किया जा रहा है। अभी आपने खुद ने बताया कि किसानों को अभी कोई इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है और किसानों को तो एक यूं ही तो ये तो बतलाया आप जा लोग रहा का है। काम हुआ ना कि जानकारी पहुंचाना। अगर बिल लेकर आए तो इसके किसानों लिए- को पता हो क्या किया जा रहा है उसके लिए। भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक ग्राम पंचायत में पूछ के उनके विधेयकों के बारे में पूर्ण रूप से बता रही है कि किसानों के किस प्रकार ये विधेयक फायदे में होंगे और आने वाले समय में उनको इससे क्या लाभ होगा, उनकी आय और ठीक है, आप इनकम किसी कैसे बात पर दोगुनी हरीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हरीश जी, श्वेता जी, मैं पूछना चाहता हूँ माधु सिंह जी से, क्या किसान, राजस्थान का किसान जो जीरा बोता है, वन नेशनल वन मार्केट की बात कर रहे हैं, उस पर कोई प्रतिबंध है क्या? मेरे खुद के बाड़मेर जिले में पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो किसान जीरा बोते हैं जी, उनको अगर सही दाम मिल रहे हैं गुजरात में ऊंचा मंडी में, उनको रोकने के लिए कानूनन तौर के ऊपर कोई भी रुकावट नहीं है। नहीं। ये किस बात की भ्रांति फैला रहे हैं? माधुराम जी, मैं उसी मेरे नागौर के किसान MDH जो मसालों की कंपनी है उनको सीधा बेच रही है, क्या उसको रुकावट का कोई आज तक का था? आज ठीक है, माधुराम जी, सैकड़ों वर्षों से माननीय मंत्री महोदय मैं बेच रहा है। माननीय मंत्री महोदय मैं उसी के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ये ये भ्रांति क्यों फैला रहे हैं? जी जी, बिल्कुल हरीश जी जवाब ले लेते हैं माधुराम जी। मैं माननीय मंत्री महोदय उसी के संबंध में आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान का किसान, आपने बताया जीरा मेरे भी यहाँ पे होता है और जीरा ले जाने के लिए एक छोटे काश्तकार के भी एक ट्रक का माल होना चाहिए। अगर बॉर्डर पे जाएगी, आपने देखा होगा, आप अच्छी तरह से इस चीज से परिचित है कि अगर किसान वहाँ एक ट्रक के अंदर अगर 500 बोरी लेके जाएगा तो वहाँ पे जो टैक्स का व्यक्ति होगा वो ये कहेगा कि ये किसान का नहीं है, तेरे कागज दिखा, तो वो 20 किसानों को के साथ में लेके जाएगा वहाँ पे। आप बात करते हैं कि ऊंचा में बेचने के लिए, हम रोज इन चीजों से पीड़ित है। ठीक है, नहीं, ये सब बोल के लोग भी इससे किसान ज्यादा नेता पीड़ित है। रामपाल जाट जी भी, रामपाल जी पहले भी आपने विरोध किया था, आपने कहा था हित में नहीं है ये बिल। अब राज्य सरकार भी तैयारी कर रही है पूरी तरह से, जैसे पंजाब में 4 अलग से बिल लेकर आए जो किसान के हित में हो। क्या आपको लगता है कि ये सही है, या फिर आप माधुराम चौधरी जी की बात से सहमत है? श्वेता जी, अभी जो पंजाब सरकार 4 बिल लेकर आई, उसमें एक तो जो 2.5 एकड़ से कम के किसान हैं उनकी भूमि कुरक नहीं होगी, नीलाम नहीं होगी, उससे संबंधित है। 3 जो विधेयक है वो सीधे सीधे जो एक राष्ट्र एक बाजार के अंतर्गत केंद्र सरकार कानून लाई उनको नलीफाई करने के लिए है। और उसका उत्तर देने के लिए उन्होंने MSP से नीचे की खरीद को बनाया दंडनीय अपराध। लेकिन यदि पंजाब की तरह राजस्थान करेगा तो हम तो उससे संतुष्ट नहीं है। इसलिए नहीं है कि पंजाब ने MSP की केवल 2 फसलों को लिया, धान और गेहूं। मक्का वहां बिक रही है 800 रुपये प्रति क्विंटल, उसका MSP है 1860 रुपये प्रति क्विंटल। तो आप 1000 रुपये का घाटा दे रहे हो मक्का में 1 क्विंटल पर, और पंजाब की सरकार उसकी चिंता नहीं कर रही। एक तो ये गड़बड़ है। दूसरा जो उनका गड़बड़ है, उन्होंने क्या किया, इसको ला दिया अपने ढंग से नए कानून बना के। तो ये तो अच्छा किया, इसमें कोई बुरी बात नहीं, तो बधाई का पात्र है वो, उन्होंने किया। लेकिन हमने उनसे कहा था, पूरे देश के सब मुख्यमंत्रियों से, कि आपके जो कृषि उपज मंडी कानून है जो पंजाब में भी है 1961 का, उसमें आप प्रोविजन करो इस MSP को खरीद के संबंध में दंडनीय अपराध बनाने का। वो उन्होंने नहीं किया, उसको छोड़ गए। इसलिए अब क्या होगा, इन कानूनों के कारण से ये असंट के लिए जाएंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया असंट दे नहीं दे, ये राजनीति का विषय बन जाएगा। इसलिए जो लाभ किसानों को होना है उससे अभी किसानों को वो लाभ नहीं होगा। इसलिए यदि वे ही पंजाब वाले, वहां की असेंबली इसको पंजाब APMC में भी संशोधन कर देती तो उसमें असेंट की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये जो कृषि उपज मंडी अधिनियम है उनको पहले से ही असेंट लिया हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो उसमें असेंट की जरूरत ही नहीं थी। तो सीधा वो आज से लागू हो जाता, कानून बन जाता, जैसे गवर्नर के हस्ताक्षर होते। अब वो
जब तक प्रेसिडेंट के असेंट भटका रहेगा तब तक तो मामला अधर झूल में रहेगा। इसलिए उन्होंने उनके पास विकल्प होते हुए भी इसको अधर झूल में छोड़ दिया और सारी फसलों को इसमें कवर नहीं किया। इसलिए आप कह रहे हैं कि अगर पंजाब की तर्ज पर राजस्थान में होगा तो वो आपको एक्सेप्टेबल नहीं, उससे भी संतुष्ट नहीं। हाँ, ठीक है, ये एक पार्ट है छोटा, इसलिए हम चाहेंगे कि आप पूरा लाओ ना भाई। ठीक है, बिल्कुल। अभी तो इसमें चर्चा होगी क्या लेकर आते राजस्थान में, लेकिन उसी तर्ज पर आएगा ऐसा माना जा रहा है। इस पर हम हरीश जी से जवाब लेंगे, लेकिन एक जैन सर भी हमारे साथ हैं। जैन सर, जब ये बिल आया था उस वक्त भी हमने चर्चा की थी अलग अलग पहलुओं पर, फिर विरोध हुआ, बवाल हुआ, फिर अब राज्यों की बात है तो पंजाब ने यहाँ पर अलग से 4 कानून इसी को लेकर बनाए हैं। अब कानून वर्सेस कानून से क्या आपको लगता है कि किसान का कल्याण होगा और राजस्थान में भी उसी लय में उसी आधार पर ही काम किया जाएगा? देखिए, कानून से वर्सेस कानून से कल्याण होगा या नहीं होगा ये तो राजनेताओं का क्षेत्र है। विधिक दृष्टि से एग्रीकल्चर जो राज्य सूची है उसकी एंट्री नंबर 14 है। एग्रीकल्चर की कोई भी एंट्री यूनियन लिस्ट के अंदर जो केंद्र की सूची है उसमें नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम समवर्ती सूची के अंदर शामिल है। ये जो केंद्र सरकार कानून लाई है, आप इसमें देखेंगे तो इन्होंने कहीं भी जानबूझकर एग्रीकल्चर शब्द का प्रयोग नहीं किया है, बल्कि कहा है कि कृषक उत्पाद वाणिज्य व व्यापार अधिनियम, दूसरे का नाम दिया कृषक संविदा मूल्य संविदा एवं फॉर्म सर्विस एक्ट के बारे में। इस विषय में चूंकि ट्रेड एंड कॉमर्स कॉर्पोरेट ट्रेड एंड कॉमर्स ये केंद्र का सब्जेक्ट है और उसकी आड़ में ये बिल लाया गया है। अब प्रश्न ये होता है कि अगर क्योंकि कृषि डायरेक्ट रूप से कृषि के सारे प्रावधान, चाहे कृषि ऋण हो, चाहे भू हो, चाहे भू राजस्व हो, वो सारे के सारे एक्सक्लूसिवली राज्य अनुसूची में 14, 33, 34, 35, 36 के एंट्रीज पे दिए हुए उसके सब्जेक्ट है। अब प्रश्न ये आता है कि यदि दोनों कानूनों में टकराव होता है तो क्या स्थिति थी? इसके मामले में एक बड़ा केस बिहार के अंदर हुआ था, आईटीसी बनाम एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट कमेटी 2002 में, जिसमें केंद्र सरकार ने एक टोबैको बोर्ड बनाकर टोबैको बोर्ड के तहत जो तंबाकू के उत्पाद और उसके नियंत्रण के कुछ प्रावधान बनाए थे और कृषि उपज मंडी ने उस पर सेस लगा दिया था और उस पर रोक लगा दिया था कृषि उपज। जब ये मामला आईटीसी ललित मोदी की कंपनी जब इसको लेकर गई सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां 2 तरीके की ओवरलैपिंग है तो जो मेजर पार्ट जिसका होगा वो कानून प्रभावी रहेगा, अर्थात एग्रीकल्चर को प्रभावी माना था उन्होंने, ट्रेड व कॉमर्स को प्रभावी नहीं माना था और आईटीसी के अगेंस्ट में दिया था कि कृषि उपज मंडी के तहत वो कवर होंगे। जैसा भी रामपाल जी ने कहा कि कृषि उपज मंडी में अगर संशोधन करके लाया जा सकता है तो इतने सारे विवादों से बचा जा सकता है। इन परिस्थितियों में जो अब तक के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय हैं, जहां तक भी कृषि का प्रश्न इन्वॉल्व होगा उसमें राज्य का जो कानून है वो केंद्र के बनाए कानून पर अधिक प्रभावी करेगा, क्योंकि केंद्र का कानून कॉमर्स, ट्रेड या अन्य चीजों में या एसेंशियल कमोडिटी में बनेगा और राज्य का कानून एग्रीकल्चर के लिए। तो ये तो अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट में जाकर तय होगा, परंतु जहां केंद्र और राज्यों का विवाद होता है तो वो भी मामले सुप्रीम कोर्ट ही तय कर सकती है। पर इस परिस्थिति में अधिसंख्य मामला एग्रीकल्चर का है और एग्रीकल्चर के मामलों में राज्य के कानून अधिभावी रहते हैं। जी बिल्कुल। हरीश जी, देखिए सबने अपने यहाँ पर बात रखी और जिस तरह से रामपाल जाट जी का भी कहना है कि अगर हूबहू पंजाब जैसा हुआ तो वो स्वीकार नहीं होगा, उसमें भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन क्या आप, क्योंकि प्रदेश में भी राजस्थान में भी सरकार पूरी तरह से स्टडी कर रही है, विधानसभा सत्र बुलाया जाएगा, बेहतर देने की कोशिश सरकार की रहेगी, लेकिन क्या माना जाए कि पंजाब की तर्ज पर ही राजस्थान में होगा या इसे और ज्यादा संशोधित करके और फायदा पहुंच सके किसान को, वो सोच रखी जाएगी? रामपाल जी जाट ने किसान का दर्द बयां किया है जी, क्योंकि ये उस पृष्ठभूमि से आए हुए हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। आज जो 2.5 एकड़ की इन्होंने बात की है कि क्या राजस्थान के अंदर वो व्यवहारिक है जो पंजाब ने बिल के माध्यम से व्यवस्था की है? तो मैं भी रामपाल जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि राजस्थान के अंदर लैंड होल्डिंग प्रति किसान औसतन जो लैंड होल्डिंग है वो ज़्यादा है, तो हमको राजस्थान के अंदर वो 2.5 एकड़ से सीमा बढ़ानी चाहिए। इस तरह से जो प्रावधान है उन प्रावधान के अंदर हम लोग राजस्थान के तमाम जनप्रतिनिधि हुई, किसान संगठन हुई, किसानों से संवाद कर और ये फैसला करेंगे। फिर एक जैन साहब ने जो चिंता जाहिर की कि संविधान के अंदर जो व्यवस्था है
उस व्यवस्थाओं के तहत ये बिल नहीं लाया गया, ये कानून नहीं बनाया गया है। आज संविधान पर विश्वास कौन रख रहा है? केंद्र सरकार के अंदर बैठे हुए जो सरकार है वो संवैधानिक संस्था और संविधान के अंतर्गत क्या फैसला ले? पूरे देश के अंदर जो कोई भी संविधान की थोड़ी बहुत भी जानकारी रखते हैं उनको सबको अच्छी तरह से पता है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है। उसके बावजूद भी जो राज्य के अधिकार है उन पर अतिक्रमण कर कर और इस तरह के बिल लाकर किसानों को कमजोर करना, क्या ये देश हित में है? नहीं, ये देश हित में नहीं है। तो दोनों बातें जो जैन साहब ने कही है वो भी बिल्कुल सही है। और इन्होंने जो बात करी कि एपीएमसी के जो प्रावधान है उसके तहत ही हम लोग इसके अंदर संशोधन लाकर वो चीज भी हम लोग देख रहे हैं कि क्या एपीएमसी के अंदर। बिल्कुल हरीश जी, और प्रदेश का किसान इंतजार भी कर रहा है कि अगर सरकार कदम उठा रही है। लेकिन माधुराम चौधरी जी, अब ये राज्य का विषय है, राज्य के पास पावर है, जिस तरह से जैन सर ने भी बताया है, तो ऐसे में तो राज्य कर सकती है और पंजाब के बाद राजस्थान में भी होगा, तो बीजेपी का इसमें स्टैंड क्या रहेगा? फिर तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, भले ही आप कहें कि किसानों को बरगलाया जा रहा है, जो सरकारों का फैसला है। मेरी बात सुन रही जैन साहब ने यही कहा था कि जहाँ व्यापार एवं वाणिज्य का मामला है वो केंद्र सरकार के हाथ में है और उसमें जो है उनका राज्य का विषय नहीं है, तो उसी में यह संशोधन किया गया है। और कांग्रेस की जहां तक बात रही कि जब देश में राज्यों के चुनाव थे तो विभिन्न राज्यों के अंतर्गत उन्होंने उनके मैनिफेस्टो में पहली लाइन लिखी थी कि हम किसानों के लोन माफ कर देंगे, हम बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे। और आपने अभी देखा होगा कि इन्होंने विधानसभा बुला के और जो गाय के लिए एक व्यवस्था थी कि गाय के चारे की व्यवस्था इस प्रदेश में कैसी की जाए उस गौ माता के लिए, तो उसकी भी पिछली सरकार ने जो चिंता की थी उन्होंने उसमें संशोधन करके और उनके बजट के ऊपर भी उन्होंने लूटपाट की मंशा जाहिर की है। अब देखिए तो अभी तो कृषि तो उसमें मैम ये सारी चीजें मैं यही कहना चाहूंगा, पशुपालन भी कृषि से जुड़ा हुआ है और किसान की दूसरी जो इनकम कैश क्रॉप में अपन कहते हैं, अगर मान लो क्रॉप के अलावा कोई इनकम आती है वो पशुओं से आती है। तो पशुओं की दशा भी अगर स्टेट के अंदर खराब होगी और जो लवारिस अगर जानवर है वो खेती के अंदर किसानों को नुकसान पहुंचाएंगे तो डायरेक्ट किसान उससे प्रभावित होता है। ठीक है, लेकिन देखिए किसान के हित में आप भी सोच रहे हैं, आपकी थोड़ी सोच अलग है, कांग्रेस की अलग है, सरकार अब जो फैसला लेगी क्योंकि पावर है तो वो उनके हाथ में, क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। जैन सर, यानी माने ये कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ये मामला, या फिर राज्य स्तर पर ये फैसले लेके हो सकता है? देखिए, सामान्यतः कोई भी कानून बनाने का कुछ वर्षों पहले तक ये परंपरा रहती थी कि उसका वाइड डिस्कशंस किया जाता जी। आजकल पार्लियामेंट में और स्टेट असेंबली में भी क्या होता है कि आधे घंटे के अंदर अंदर 50 बिल पारित कर दिए जाते हैं। जब बिल पारित हो जाते हैं तब पारित करने वालों को पता लगता है कि उन्होंने क्या बिल पारित कर दिए। तो इस विषय में जो कृषि बिल आए, ये फार्मर्स बिल आए, कृषि बिल कहना गलत है, इन्होंने कृषक बिल के नाम से लेकर आगे उसे कृषि को जानबूझकर अवॉइड कर दिया गया। उसमें इस तरह के बिल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी कई वर्षों पहले से, पर वहां बड़ी होल्डिंग से, राज्य हिंदुस्तान में छोटी होल्डिंग से। दूसरा चीज जो एग्रीमेंट होता है उसमें वो होता है कि जब दोनों पक्षकार बराबर की स्थिति में हो, आपने कृषक को एग्रीमेंट करने की अगर छूट दे रहे हैं तो कृषक की क्या एक बड़ी कंपनी के बराबर की हैसियत है? बार्गेनिंग पावर जब तक बराबर नहीं होती तब तक एग्रीमेंट का कोई मायने नहीं रखता। ऐसे एग्रीमेंट एक तरफा होते हैं, इन परिस्थिति में बड़ा डिफिकल्ट स्थिति में किसान फंसने वाले हैं। प्रदेश सरकार तो कर रही है अपने स्तर पर और जिस तरह से कहा जा रहा है, उम्मीद कितनी है आपकी सरकार से? एक लाइन में सर जवाब, वक्त खत्म हो रहा है। हम तो पूरी उम्मीद ही करके चलेंगे और अब तक जो हमने पत्र लिखा है राजस्थान सरकार को वो यही कहा है कि आप एमएसपी में संशोधन करो और किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी के लिए कानून बनाओ। जी बिल्कुल हरीश जी, क्योंकि किसान पूरे देश का उम्मीद लगाए बैठा है, विरोध भी कई जगह हो रहा है, लेकिन क्या कांग्रेस शासित राज्यों में हर जगह इसे इंप्लीमेंट किया जाएगा? अलग से कानून लाने का प्रावधान करेंगे आप लोग अगर कांग्रेस शासित राज्यों की बात करें तो? श्वेता जी, देश के किसान इतने नादान नहीं है। किसने ये मांगा? मैं उदाहरण के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, जो इनके सहयोगी दल है उनकी 4 पीढ़ी, देवीलाल जी ने ये मांगा, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मांगा, अजय सिंह चौटाला ने मांगा, दुष्यंत चौटाला ने मांगा। किसने मांगा? 4 पीढ़ी के किसानों में किसी ने ये मांग करी? इस बिल में जो प्रावधान है वो किस बिना मांगे किसानों को जो चीज दे रहे हो वो किसान हित की, सब किसान अच्छी तरह से जानते हैं वो नहीं। अगर किसान हित की होती तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसान इसकी जरूर मांग कर। चलिए सर, तो ये जो कुछ भी फैसला इन्होंने करा है वो सिर्फ और सिर्फ अपने मित्र अडानी और अंबानी
को प्रत्यक्ष तौर पर फायदा करने के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बिल तो केंद्र सरकार लेकर आई, लेकिन इसके बाद बवाल भी है, एमएसपी पर सवाल भी है। पंजाब ने तो अपने अलग से 4 बिल लेकर आई, क्योंकि ये पावर राज्य के पास हो रहा। अब राजस्थान भी इसी की तैयारी कर रहा है। और अगर प्रदेश की बात करें तो राजस्थान का किसान जरूर उम्मीद लगा के सरकार को देख रहा है, बैठा है कि बड़े फैसले, अच्छे फैसले उनके हित में हो और ऐसा बिल राज्य में लेकर आया जाए। चलिए, इंतजार विधानसभा सत्र के शुरू होने का करते हैं। इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। नमस्कार।